राम जी जब दशरथ जी को अचेत अवस्था में देखे तो राम जी माता कैकेयी से बोले कि मां, इनके दुख का कारण क्या है और बताइए कि इनका दुख कैसे दूर हो। तो माता कैकेयी ने कहा राम जी से कि राम जी बेटा, इनके दुख का कारण जो है वो यह है कि मैंने तुम्हारा जो राज तिलक होने वाला था उसके बदले में 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। तो राम जी इसमें दुखित नहीं हुए, अपितु वो आनंदित हो गए। राम जी ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जे पित मातु वचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। राम जी ने कहा कि माता जी, राम जी ने क्या कहा जननी, कि माता जी ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हे माता जी, आपका जो पुत्र है ये सौभाग्यशाली है कि जो माता पिता के वचन में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है। ऐसा नहीं कि माता पिता कहें कुछ और बेटा करे कुछ और। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसा नहीं, आपका बेटा जो है ये माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है, उसको सिरोधार्य करता है। तो हे माता जी, तनहि मातु पितु तोष निहारा, और दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम जी कहते हैं कि माता जी, पिताजी ने मुझे जो है ये अयोध्या का राज ना दे करके, अरे अयोध्या कितना बड़ा राज्य है, एक सीमित क्षेत्र, और राम जी ने अयोध्या का राज, और दशरथ जी ने अयोध्या का राज ना दे करके राम जी को पूरा जंगल का राजा बना दिया। तो कहते हैं कि माता जी तो मेरा परम सौभाग्य है। और फिर भगवान राम के साथ में जब लखन भैया को पता चला कि हमारे जो राम जी हैं ये वन को जा रहे हैं, लखन भैया भी बोले कि हम भी चलेंगे आपके साथ। लखनलाल जी सरकार जब राम जी के साथ चलने के लिए तत्पर हुए तो माता जानकी भी जाकर के माता कौशल्या से आज्ञा लेती हैं कि मां, जब हमारे पति देव ही नहीं रहेंगे अयोध्या में तो मैं यहां पर रह करके क्या करूंगा। माता कौशल्या बहुत प्रकार के से समझाने का प्रयास करती हैं कि बेटा, जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु हैं और जंगल का जीवन जो है इतना आसान नहीं है। लेकिन मां कौशल्या के बार बार समझाने के बावजूद भी माता जानकी नहीं मानी कि जो हमारे राम जी जब नहीं रहेंगे अयोध्या में तो मैं अयोध्या में क्या करूंगी, मुझे भी राम जी की ही सेवा करनी है। और माता सीता भी तैयार हो राम जी के साथ वन में जाने के लिए। और कहें तो दशरथ जी इसी वियोग में अपने प्राण को त्याग दिए थे कि राम जी तो प्राण से प्यारे थे ही दशरथ जी के, और साथ में जो किशोरी जी आई थी, अभी नववधू ही विवाह हो करके आया था, और जो छोटा बेटा लखनलाल वह भी साथ में जा रहे हैं।
और इसी वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण को त्याग दिया। महाराज दशरथ सुमंत जी से बोले थे कि सुमंत जी जा करके राम जी को वन को दिखा करके घुमा करके लेकर के वापस चले आना, वहां पर छोड़ करके मत आना। लेकिन राम जी वहां से सुमंत जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं। जब अयोध्या से निकले कि सुमंत जी 14 वर्ष की बात है, हम गए, यूं समझ लें, यूं गए और यूं आ गए। और इस प्रकार से सुमंत जी को समझा करके राम जी अयोध्या की भूमि की मिट्टी को लेकर के और अयोध्या की भूमि को प्रणाम करके उन अयोध्या वासियों के मोह को छोड़ करके वन को चले गए। भगवान राम जब अयोध्या से निकले तो आकर के गंगा के तट पर वहां पर निवास किए और वहीं से रात्रि में इन अयोध्या वासियों को बिना बताए चुपके से गंगा नदी के इस पार हो गए और फिर वन को चले आए। बीच में फिर राम जी का केवट जी से मिलन होता है और केवट के विनोद को कवि बहुत प्रकार से गाए हैं। प्रेम लपेटे अटपटे, केवट जी का प्रेम, केवट ने भगवान राम को गंगा पार करवाई और फिर आकर के राम जी ऋषियों के साथ में पंचवटी के वन में निवास करते हैं। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं लंकापुरी दाहनम्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले आनंद कंद भगवान की। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे बबुआ, अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भाव से गाइए सभी लोग। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, आज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही
करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से आत्मा का मैल मिट जाएगा, भजन से आत्मा का मैल मिट जाएगा। आत्मा के साथ साफ मन कर ले, आत्मा के साथ साफ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। 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 संगत करे अच्छे लोगों की, करे अच्छे लोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साफ मन कर ले हो, आत्मा के साथ साफ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन क्यों? ना राम नाम ले लूं भरी जवानी में, ना राम नाम ले लूं भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। ना राम नाम ले लूं तेनु भरी जवानी में, ना राम नाम ले लूं भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय हो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले और इसी से कल्याण हो। भजन से ही तो सब कुछ संभव है। तो बंधुओं, आदो राम तपो बनादि गमन हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं
समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम रावण कुंभकर्ण हननम एताद्धि रामायणम। एक श्लोकी रामायण। राम जी वन को गए, पंचवटी में निवास किए और फिर माता सीता का हरण हुआ और देखिए जब माता सीता का हरण हुआ तो राम जी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? राम जी, माता सीता ने कहा था कि सोने का मृग ला करके हमें दो, और वह सोने का मृग था कैसा? सोना मतलब माया। तो जो माया के चक्कर में पड़ता है तो परेशान ही रहता है। तो राम जी तो इसलिए रो रहे थे कि सीता ने मुझसे मांगा और मैं उसे ला करके दे नहीं सका, इसलिए राम जी वन में रो रहे थे मां सीता के। और फिर राम जी का मिलन हनुमान जी से होता है। मानो कहना यह चाह रहे हूं कि ये जो सोने का हिरण है, इससे ज्यादा सुंदर हिरण सीता जी को कि हे जानकी, मैं इससे ज्यादा सुंदर सोना जो है वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। वो सोना कौन सा? आगे चल के राम जी का मिलन हनुमान जी से होता है। तो हनुमान जी जैसा सोना। और हनुमान जी कहां गए? लंका में गए, तो सोना ही सोना वहां पर भी। तो सबसे बड़ा जो सोना था वो तो हनुमान जी ही थे, जो राम जी के काम को बनाने वाले हनुमान जी हैं। सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा गया? सुंदरकांड। अच्छा, राम जी की जो कथा है, बोली भक्त वत्सल भगवान की। वैसे तो हजारों हजार वर्ष की कहानी जो है वो तो राम जी की केवल दो ही कांड में है, लेकिन 5 कांड जो है वो केवल राम के 14 वर्ष के वनवास की कहानी उसी में है। उस 14 वर्ष के वनवास का जो लीला है राम जी का, वो 5 कांड में है, और हजारों हजार वर्ष की कहानी मात्र 2 कांड में। क्योंकि राम जो है, राम जब वन को गए हैं तभी राम हुए हैं। उसके पहले तो केवल दशरथ के बेटे ही थे ना, और जब वन को गए तब भगवान कभी एक ही कारण के लिए अवतार नहीं लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का अनेकों कारण होता है। जैसे राम जी ने अवतार लिया तो वन जाने का माता कैकेयी की वजह से थोड़े राम जी वन को गए, वो तो पहले से वचन ले रखे थे माता कैकेयी से कि माता जी, जब हमारा राज्याभिषेक होगा तो आप मुझे वन जाने का आदेश दीजिएगा। राज्याभिषेक ना दे करके वन जाने का। क्यों? क्योंकि राम जी की प्रतीक्षा में जो हजारों हजार वर्ष से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, माता सबरी प्रतीक्षा कर रही थी, इन सबको दर्शन देना था और मामा मारीच जैसे दैत्यों का उद्धार करना था। इसलिए राम जी वन को गए, अपने भक्तों को तारने के लिए राम जी वन को गए। बोले आनंद कंद भगवान की। तो राम जी का जो चरित्र है
हजारों हजारों वर्ष वाला केवल 2 कांड में, लेकिन 5 कांड में केवल 14 वर्ष की कहानियां हैं राम जी का चरित्र। सुंदर कांड को सुंदर इसलिए कहा गया क्योंकि सुंदर कांड में जितने भी लीलाएं हैं उसमें सब सुंदर ही हैं। जैसे जामवंत के बचन सुहाए, तो हनुमान जी कहाँ गए? लंका को गए। जामवंत जी ने जब बहुत सारे बंदर थे, ये जब गिद्ध ने बताया समुद्र के तट पर कि मैं 100 योजन से ज्यादा देख सकता हूं और मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं, तो भी ये हुआ कि जाए कौन वहां पर। तो जो भालू बंदर थे साथ में, हम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, सभी लोग राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और आप लोग तालियों की सेवा जरूर देते रहें। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए भगवान से कहें कि नाथ, हम आज जो कुछ भी हैं सब आपकी कृपा से हैं। सोई जाने जह देव जनाई, हम अपने चल करके नहीं आए, वो जिनको बुलाता है वही आ पाता है। तो इस जीवन की जो चमक है वो आपकी वजह से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये हमक फुलवरे से महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। खिलाते पवन चूमे सैया के चरण, खिलाते पवन चूमे सैया के चरण। जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रीत में रोवत है नैना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरे प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरे प्रीत में रोवत है नैना। तोरा प्रीत में रोवत है नैना। हरि बोल। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से।
ये चमक ये धमक पुरवर से महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से जय हो। है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जय हो। तो ये तो हमें स्वभाव में लाना चाहिए कि हर क्षण भगवान से यही कहते रहें कि नाथ ये जो कुछ भी है हम जैसे भी हैं तो आपके ही प्रभु, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं। कहने का तात्पर्य है कि अहंकार मन में नहीं लाना चाहिए। समागम जब हम संतों का संग करेंगे तब इसकी प्राप्ति हो पाएगी। कथा जो है यह इस संसार से, इस जगत से इस जगत को जगन्नाथ से जोड़ने का कार्य करती है कथा। इसलिए हमें कथा श्रवण करनी चाहिए कि हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ लें। यही उद्देश्य होता है कथा श्रवण करने का, जो विगत दिवसों से हम और आप सभी भक्तवृंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र को चरितार्थ कर रहे, उनके जीवन चरित्र की कथा को श्रवण कर रहे थे। कथा को श्रवण करके कथा को अपने जीवन में उतारा जाए तभी कथा सुनने की सार्थकता है। और हम कथा सुने उसको जीवन में उतार नहीं पाए तो कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है। कथा को सुने, राम की कथा सुने तो राम के जैसा, राम तो नहीं बन सकते लेकिन राम के जैसा बनने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना चाहिए कि राम तो नहीं हो पाएगा लेकिन राम के पद चिन्हों पर चल करके जीवन का यापन करें। राम ने जैसा चला है, अपने साथ अपनों के साथ व्यवहार कैसे करना है यह राम जी से सीखें। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उतारिए, तभी कथा सुनने की सार्थकता होगी। नहीं तो आयोजक महोदय या कमेटी यूं ही आयोजन तो होता रहता है, होती रहेगी, हर बार होती रहेगी, हर वर्ष होगा, लेकिन जब तक भगवान के चरित्र को अपने जीवन में हम उतारेंगे नहीं तब तक इस आयोजन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कथा को श्रवण करें, उसको जीवन में उतारें, अपने आप को भगवान से जोड़ें, भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, धर्म से जुड़ें। भगवान से जुड़े, धर्म से जुड़े, जिससे हमारा कल्याण होने वाला है, जिससे इस जीव का कल्याण होगा। वह जीव जो हमारे हृदय में है,
कल हम निवेदन कर रहे थे कि जो हमारे शरीर में जीव है वो कितना बड़ा है। इतने बड़े शरीर को चलाने वाला जो जीव है जिससे यह चलता है वो कितना बड़ा है। जिसे व्यक्ति को मोह किससे है, प्रेम किससे है? प्रेम तो जो शरीर के अंदर प्राण है इसी से है ना। अभी ये इस शरीर से प्राण निकल जाए तो कोई इसका मोल है शरीर का? लोग तो तुरंत मरघट पर पहुंचा देते हैं, नष्ट कर देते हैं इस पंच भौतिक शरीर को, तो इसका कोई मोल नहीं है। महत्व तो केवल उसी प्राण का है। उस प्राण का भाग जानते हैं कितना बड़ा है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ये जीव आत्मा होता है शरीर में। और इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और उनसे जोड़े रखना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब तो उन्हीं के अंश हैं। अंत में उन्हीं के पास जाना है, लेकिन जाएंगे कैसे? जब सत्कर्म करेंगे, धर्माचरण करेंगे, तभी तो जा पाएंगे। ऐसे तो जा नहीं पाएंगे। तो कथा जो है सुन करके भगवान से जुड़ने का, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है और उनको प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने और आपने जो कथा सुनी आज तक, इस कथा को सुन करके, राम कथा को सुन करके, भगवान की कथा को सुन करके इसको अपने जीवन में उतारिए और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए और धर्माचरण करते हुए। और देखिए, आज तो कथा, वैसे कभी कथा खत्म नहीं होती, कथा खत्म नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा विश्राम होती है। आज कथा यहाँ पर विश्राम हो रही है और कल कहीं और गाई जाएगी। ऐसा भी है, कहीं पर आज से ही प्रारंभ हुई है, कहीं पर आज भगवान जन्मोत्सव मनाया जा रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही कथा कभी खत्म नहीं होती। कथा जब भी होती विश्राम होती। हमने आपने आज तक जो भी कथा सुनी है, इस कथा को सिरोधार्य करके, कथा के अनुसार राम के चले हुए पद चिन्हों पर उनके कहे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन का यापन करें और धर्माचरण करें। बंधुओं, आज तक हम उपदेश कर रहे थे इस मंच से, और फिर बिहारी जी की इच्छा रही तो आगे भी माता रानी की जैसे इच्छा रही। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है और फिर अगले वर्ष बिहारी जी की जैसी इच्छा, माता रानी की जैसी इच्छा, यहाँ पर आए हुए आप सभी श्रोता बंधुओं को, जितने भी भक्तगण आए हैं, आप सभी को सहृदय साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल जी सरकार, श्री राघवेंद्र सरकार की करुण कृपा बनी रहे। धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से आप सभी लोग परिपूर्ण रहें, सभी दुखों से दूर रहें। माता रानी, माँ भवानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। और इतने बड़े इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता कमेटी के पदाधिकारीगण, आप सभी को सहृदय धन्यवाद। एक बार कमेटी के लिए आप लोग जोरदार तालियों की शिष्ट क्या हुआ।
भाई इतना बड़ा आयोजन हुआ है, हम आप सभी लोग बैठे हैं, तो इसमें कमेटी की अहम भूमिका है। कमेटी के कार्यकर्ता और श्रीमान अमरनाथ गुप्ता जी ने कितना अथक प्रयास किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सो आज हम सभी ने भगवान की कथा को श्रवण किया और अंत में हम कहना चाहेंगे कि कहने वाले से त्रुटियां तो हो ही जाती हैं, और हम कथा कहां पर गा रहे हैं, गाएंगे, गाइए सभी लोग। काली कमली, ओहो और जोर से। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा देते हैं। जय हो। आओ से गाइए सभी लोग। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। मोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही कराना। गाऊं बस अब यही तराना। बस अब यही कराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही कराना। गाँव बस अब यही कराना। गाऊं सवेरे शाम सलोने, शाम सलोने तू मेरा रखवार है। अरे मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार तालियों की सेवा दे, भाव से गाइए सब। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे श्याम संग में वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे श्याम संग में वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। मेरे वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे श्याम संग में और चलेंगे वृंदावन, चलेंगे वृंदावन आप लोग। अच्छा गए कौन कौन है वृंदावन? आज तक गए कौन है वृंदावन? कोई नहीं गया वृंदावन? अच्छा 2-3 बच्चे वृंदावन गए हैं। कौन कौन गया है? अच्छा जाना कौन चाहते हैं? जाना चाहते हैं
तो दोनों हाथ ऊपर कीजिएगा और गाएंगे, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे, कुंज बिहारी छोड़ के काम अधिकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी के काम हरे। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के काम अधिकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी के काम हरे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे, कुंज बिहारी ओढ़ के काम अधिकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के काम अधिकारी। मेरी चौखट पे चल के आज चालू रे आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, कथा सबने जैसे मेरी कहानी से, तालियों की सेवा देते हुए नाचिए। सोने दो चरण आंखों के पानी से, बहुत खुशी है मेरे आंसू के मन के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मैं सर्वा के है अवतारी, धन्य हूँ नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भौनी मंगलहारी, मंगल भौनी मंगलहारी, धन हो रागा तुम ही हो रामायण हो रागो, सब दुख हरता हो बिहारी, मंगल भौनी मंगलहारी, मंगल भौनी मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, कथा सबने की जैसे गई मेरी कहानी से, घरों को आज धोने दो चरण आंखों के पानी से, बहुत खुशी है मेरे आंसू के पट के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए, और देदा देदा हो मलिनिया, देदा देदा हो मलिनिया, एगो अढ़ाउल के हार, देदा देदा हो मलिनिया, एगो अढ़ाउल के हार, ओ खाली पानी निर्मला करे जाए बिमाई के दुआर, रहो क्या बात। पानी निर्मला करे जाए बिमाई के दुआर, देदा देदा हो तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग बजाते देदा देदा हो मलिनिया, एगो अढ़ाउल के हार, देदा देदा हो मलिनिया, एगो अढ़ाउल के हार, देदा देदा हो मलिनिया। लाली चुनरी मेरी माँ को सोहे, लाली चुनरी मेरी माँ को भाए, लाली चुनरी मेरी माँ को सोहे, माँ को सोहे, लाली चुनरी मेरी माँ को भाए, माँ की चुनरिया दिल ले गई, माँ की चुनरिया दिल ले गई। और बोले श्यावर रामचंद्र की और आज हमारे राम जी राजा बने हैं। हाँ, नाचने वाले हैं कोई? पूरी कमेटी को खड़िया देंगे यहीं पर। हाँ, खड़े हो जाएं सभी लोग अपने अपने स्थान पर। आइए चलते हैं झूमते हुए। और कहते ना उम्र 55 की है मन बचपन का। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो।
रामलला सरकार की जय हो। और दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। और माता जी आप लोग को शर्म आ रही क्या? किनके किनके घर में राम नाम गूंजेगा? क्या बताए? तालियों की सेवा देते हुए गाएंगे। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, और मेरे भारत का बच्चा बच्चा। आइए मेरे भारत का बच्चा। और ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, नाचने वाले सब गायब हैं। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय सिया राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय सिया राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। दुनिया में अब एक ही नाम, जय सिया राम। दुनिया में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ऐसे नहीं, जय हो। थोड़ा आप लोग मंच से पीछे ऐसे। दीवाना बना मुझे मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी गिरधारी। और खड़े हो गए हैं तो नाच लीजिए, नहीं तो फिर वही बातें, तू डूब के मर जा रहे चुन्नू भर पानी में। क्यों जी? दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे। क्या बात है, झूमते हैं सभी लोग। दुनिया में देव हजार
ये बताओ, हम पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम उनका समर्थन जरूर करते हैं जो धर्म का समर्थन करते हैं। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि सदैव उन्हीं का समर्थन करना जो धर्म का समर्थन करें। जो राम का विरोध बतवाए उसका विरोध बात करें, और जो राम के समर्थन में हो वो उसका सपोर्ट करें। कहेंगे क्या? जो राम को लाए हैं। अच्छा, कौन कौन जानते हैं राम को कौन लाया है? हाँ, तो सपोर्ट किसका करेंगे? ओहो, गाएंगे भाव से। जो राम को लाए हैं, हम उसको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से, दुनिया में फिर से हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। हाँ, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कृपा कर दो, घनश्यामी कृपा कर दो, मथुरा में सजाएंगे। घनश्यामी कृपा कर दो, मथुरा में सजाएंगे। ऐसे भगवा लहराएंगे। हाँ, ऐसे भगवा लहराएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे क्या? उठाएंगे पूरा हाथ। बस लास्ट है, इसके बाद आरती होने जा रही है नाचने वाले। और पीछे वाले जो नाचने वाले ने भैया कह रहे चुल्लू भर पानी। अब सोच लीजिए, बोले भक्त वत्सल भगवान की। और गाएंगे क्या? दीवाना बना दिया मुझे,